नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक कमेंट्स ज़रूर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ाते हैं लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। टॉपिक क्या है? लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। लोकतंत्र की बहुलवादी धारणा मोटे तौर पर उदारवादी धारणा के साथ जुड़ी हुई है और एक विशेष क्षेत्र में उदारवादी लोकतंत्र को आगे बढ़ाती है। उदारवादी लोकतंत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके अधिकारों की रक्षा के लिए समुचित व्यवस्था पर आधारित है, लेकिन बहुलवादी लोकतंत्र इस बात पर बल देता है कि समस्त व्यवस्था में व्यक्तियों द्वारा सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, संस्कृति आदि क्षेत्रों में निर्मित विविध समुदाय अपनी महत्वपूर्ण स्थिति रखते हैं और वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना तभी संभव है जब समस्त व्यवस्था में इन ऐच्छिक समुदायों की महत्वपूर्ण स्थिति को मान्यता दी जाए। जिसे इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है मॉरिस दुर्बर्जर, रॉबर्ट ए डहल, लॉरेंस स्टीन, लिपसेट आदि विचारक बहुलवादी लोकतंत्र की धारणा का प्रतिपादन करते हैं। बहुलवादी लोकतंत्र की मूल धारणा सत्ता का विकेंद्रीकरण है। मूल धारणा क्या है बहुलवादी लोकतंत्र की? सत्ता का केंद्रीकरण ना होकर सत्ता का विकेंद्रीकरण। दुर्बर्जर ने बहुलवादी लोकतंत्र की परिभाषा इन शब्दों में की है: निर्णय के विविध केंद्रों का होना। बहुलवादी लोकतंत्र को विभिन्न लेखकों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। रॉबर्ट डहल ने इसे बहुतंत्र की संज्ञा दी है और रॉबर्ट डहल के शब्दों में सरकारी नीतियों का निर्धारण कोई एक वर्ग नहीं, बहुत से वर्ग करते हैं। क्या कहते हैं रॉबर्ट डहल? कि सरकारी नीतियों का निर्धारण कोई एक वर्ग नहीं करता, बल्कि बहुत से वर्ग उसमें शामिल होते हैं, जैसे व्यापारी, उद्योगपति, मजदूर संघ, किसान संघ, राजनीतिक मतदाता तथा अन्य स्वयंसेवी संस्थाएं। इतने सारे वर्ग उसमें शामिल होते हैं। और लिपसेट ने अपने सुविख्यात ग्रंथ पॉलिटिकल मॉम में बहुलवादी लोकतंत्र में संबंधित कई महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाला है, जैसे निम्न वर्गों का राजनीति में योगदान, मतदान पर सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव, राजनीतिक पर बुद्धिजीवियों का प्रभाव और मजदूर संघों से संबंधित राजनीतिक गतिविधियां। इन विद्वानों के अनुसार लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अनेक दल, वर्ग, दबाव गुट तथा हित समूह राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने में प्रयत्नशील रहते हैं। रोचक तथ्य यह है कि कोई भी दल या सामूहिक राजनीतिक व्यवस्था को पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में लेने में असफल रहता है। वे परस्पर एक दूसरे की शक्तियों पर अंकुश का कार्य करते हैं। बहुलवादी लोकतंत्र की सर्वाधिक प्रमुख मान्यता है शक्ति का विभाजन, स्वरूप तथा सत्ता का विकेंद्रीकरण। संघों व समुदायों की स्वतंत्रता, शक्ति को मान्यता, इन सब पर बल देता है। बहुलवादी लोकतंत्र इस बात पर बल देता है कि समाज अथवा एक राज्य में समस्त शक्ति पर राज्य संस्था का एकाधिकार नहीं हो सकता। जीवन के विविध क्षेत्रों में अलग अलग समुदायों का निर्णय लेने और कार्य करने की शक्ति प्राप्त हो, तभी एक श्रेष्ठ व्यवस्था की स्थापना संभव है। अतः शक्ति का स्वरूप होना चाहिए, अतः सत्ता के विकेंद्रीकरण की स्थिति को अपनाना जाना चाहिए। लास्की के शब्दों में समाज के ढांचे को पूर्ण होने के लिए संघात्मक होना चाहिए। समाज के ढांचे जब पूर्ण होता है जब व्यवस्था संघात्मक हो। लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें है शक्तियों का पृथक्करण। पहला क्या दिया? शक्तियों का पृथक्करण। शासन की शक्तियों का पृथक्करण क्या होता है? इसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इस प्रकार को 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। 3 अंगों को विभाजन होना चाहिए।
प्रादेशिक विकेंद्रीकरण, दूसरा क्या है प्रादेशिक विकेंद्रीकरण। प्रादेशिक विकेंद्रीकरण का आशय है कि प्रथम तो शक्तियाँ केंद्र और राज्यों में विभाजित की जानी चाहिए। इसके लिए संघवादी व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए, जैसा कि अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड, भारत और ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में अपनाया गया है। यदि संघवादी व्यवस्था को न अपनाया जाए तब भी प्रादेशिक सरकारों को पर्याप्त सीमा तक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इसके साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्थानीय स्वशासन की सुदृढ़ व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए। क्या शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, शक्ति को पृथक्करण कर देना, ये बहुलवादी लोकतंत्र की धारणा रहती है। एक होता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। बहुलवादी लोकतंत्र उदारवादी लोकतंत्र की भांति ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत में विश्वास करता है कि न्यायपालिका को स्वतंत्र रहना चाहिए। स्वतंत्र नियमन आयोग, स्वतंत्र नियमन आयोग में क्या है, बहुलवादी लोकतंत्र की मान्यता है कि महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करने के लिए स्वतंत्र नियामक आयोगों की स्थापना की जानी चाहिए, जो पर्याप्त सीमा तक कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त हो। अमेरिका में ऐसे कुछ महत्वपूर्ण आयोग हैं, जो संघीय व्यापार आयोग, संघीय विद्युत शक्ति आयोग, संघीय संचार आयोग तथा अमेरिकी समुद्र आयोग आदि, ये अमेरिका के महत्वपूर्ण आयोग हैं। इन आयोगों को व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त तो नहीं कहा जा सकता, फिर भी वे काफ़ी सीमा तक अपने कार्यों को स्वतंत्रता पूर्वक संपन्न कर सकते हैं। इसी कारण बंधुआ इन्हें स्वायत्तता के द्वीप कहा जाता है। फिर आता है विचार अभिव्यक्ति और अन्य नागरिक स्वतंत्रताएं। सभी नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति और सम्मेलन आदि की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। नागरिकों और नागरिकों द्वारा स्थापित ऐच्छिक समुदाय को अधिकार होना चाहिए कि वे सरकार की आलोचना कर सकें। इसमें जैसे प्रेस, रेडियो और टेलीविज़न आदि विचारों और अभिव्यक्ति के साधन सरकार के नियंत्रण से मुक्त होने चाहिए, और ये सरकार के नियंत्रण से मुक्त भी होते हैं। ये सब प्रेस हुआ, रेडियो हुआ, टेलीविज़न हुआ। अब क्या है, विविध राजनीतिक दल और दलों के बीच सद्भावना की स्थिति। बहुलवादी लोकतंत्र इस बात की मांग करता है कि नागरिकों को राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और व्यवहार में एक से अधिक राजनीतिक दल अवश्य होने चाहिए। इसके साथ ही देश के प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच आपसी सद्भावना और सहमति की स्थिति होनी चाहिए। नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता व्यवस्था में शांतिपूर्ण ढंग से परिवर्तन, सेना की राजनीति से तटस्थता और लोक सेवाओं की राजनीति से तटस्थता तथा निष्पक्षता आदि के प्रसंग में बहुलवादी लोकतंत्र उदारवादी लोकतंत्र से पूर्ण सहमति रखता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुलवादी लोकतंत्र की यह बात महत्वपूर्ण है कि राज सत्ता विकेंद्रीकरण होनी चाहिए और समुदायों को अधिकाधिक संभव सीमा तक अपने निश्चित कार्य क्षेत्र में स्वतंत्रता की स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। समुदायों को इस प्रकार की स्थिति प्रदान करने पर मानव जीवन श्रेष्ठता की दिशा में आगे बढ़ सकता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। आज के विश्व में यदि किसी देश में बहुलवादी लोकतंत्र के मूल सिद्धांत को सर्वाधिक मात्रा में अपनाया गया है तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिकी समाज में आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र के समुदायों को बहुत महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है। अमेरिका में इस चीज़ को महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है और बहुलवादी लोकतंत्र वहाँ अपनाया भी गया है। इसके परिणाम स्वरूप शासन की सत्ता को मर्यादित रखा जा सकता है और एक स्वस्थ निर्णयकारी प्रक्रिया को अपनाना संभव हो सकता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत समझ में आ गया होगा। लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत समुदायों को महत्व देता है। धन्यवाद।